Again, good morning to everyone. Good morning, Rakesh Shri, Ravi Very good Sharma, morning. Ashish Shri, Ved Shri. Good morning, Rohit sir. Ji, Reshu Ji, Amit, Mohammad Mehraj Ji, Preeti Rawat Ji, Shubham, Manish Chang, Tripti ma'am. Good morning to everyone again. Good morning everyone. Morning. So, आज का हमारा जो एक खूबसूरत टॉपिक है, कोई बताना चाहेगा? How to make a life discipline with financial freedom, मतलब अपने जो जीवन है उसको कैसे संतुलित रखें पैसे के साथ में, क्या बात अपने है, परिवार और पैसे के साथ। वंडरफुल वंडरफुल। सो हमें लाइफ में एक बैलेंस अप्रोच होना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जब एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चूज करता है तो वो सारी चीजें इनबैलेंस होना शुरू हो जाती है। यानी कि जैसे गाड़ी के 4 टायर है ना, 4 टायर के अंदर अगर प्रॉपर हवा है चारों में तो गाड़ी की जब स्पीड होती है तो गाड़ी बबलिंग नहीं करती है। उसी तरह से हमारी लाइफ में भी 4 ऐसे स्तंभ है जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से बैलेंस अप्रोच होना जरूरी है। गाड़ी के एक टायर में बहुत ज्यादा हवा है और एक में बिल्कुल भी नहीं है तो गाड़ी फिर भी नहीं चलेगी। ऐसे नहीं कह सकते कि एक में 80% दे दो, दूसरे में 5% दे दो, होगा चलेगा? ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एक्चुअली अगर कोई ऐसे चला रहा है तो उसकी गाड़ी कैसे चलेगी? वो ओबलिंग होगी या फिर कुछ समय में डिरेल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जहां पर ज्यादा है वहां कम करनी है और जहां कम है वहां ज्यादा करनी है। राइट और रॉन्ग? उसी तरह से हमारी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में चीजों को संतुलित कैसे किया जाता है ये समझना जरूरी है, ताकि गाड़ी की प्रॉपर स्पीड रहे, गाड़ी बबलिंग नहीं करे और गाड़ी एक अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सके, जो कि डेस्टिनेशन हमारा क्या है? क्या है डेस्टिनेशन? 6A2-3 वेरी गुड। तो डेस्टिनेशन मत भूलो, डेस्टिनेशन सबका एक ही है। 1A 2A 3A 4A 5A 6A 6A ये सारे पढ़ाव है। -3 डेस्टिनेशन है। अब आप कहोगे सर -8 -10 भी है, नहीं, -3 वाई? क्योंकि वहां से 100% इंसान को सिक्योरिटी आ जाती है वहां से। राइट, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एटलीस्ट अगर कोई व्यक्ति 1A लेवल पे पहुंच चुका है तो वो 8 स्टेप दूर है -3 के। कोई 2A पे पहुंच चुका है तो 7 स्टेप दूर है। कोई 3A पे पहुंच चुका है तो 6 स्टेप दूर है। उसको सोचना किस तरह से है? जस्ट अ सेकंड, उसको इस तरह से सोचना। तो इसीलिए हमें अगर अपने डेस्टिनेशन पे टाइमली पहुंचना है तो इंपॉर्टेंट क्या है? डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए गाड़ी के चारों टायर के अंदर हवा प्रॉपर तरीके से चेक करनी जरूरी है। ठीक है, अपने व्हीकल को भी सर्विसिंग कराते रहनी जरूरी है। व्हीकल का सर्विसिंग होना, गाड़ी के 4 टायर के अंदर समान हवा होना, ये सारी चीजें ये डिसाइड करेगी कि बेसिकली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे या कितने समय के अंदर पहुंच पाएंगे। सर्विसिंग गाड़ी की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना? बिल्कुल होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए। गाड़ी की सर्विसिंग होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए। तो उसी तरह से जब आप एक्चुअली एक्शन कर रहे होते हैं तो गाड़ी की सर्विसिंग यानी कि ब्रेन की डेवलपमेंट जो है ना, जिसका नहीं होगा तो गाड़ी चलाए। कभी कभार पता है क्या, बंदे गाड़ी चलाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं सर्विसिंग भूल जाते हैं। होता है नहीं होता? और गाड़ी सर्विसिंग नहीं होती तो कब पता लगता है? गाड़ी चोक हो जाती है, इंजन चोक हो जाता है। ठीक है ना? बहुत सारा कचरा जो होता है ना गाड़ी के आगे कार्बोरेटर में, सारा कचरा चिपक जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शंस देते हैं ना, उसके सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम लगे हुए हैं गाड़ी चलाने में। वो इतने ऑब्जेक्शन रिजेक्शंस, वो कचरा जमा हुआ है, फिर भी हम लगे हुए हैं। तो क्या होता है पता है? एक वक्त ऐसा आता है कि इंजन नहीं सीज हो गया सर्विसिंग नहीं करी उसकी राइट। इसीलिए आराम से, कभी धैर्य से बैठकर तो आपको अपनी सर्विसिंग करानी बहुत जरूरी है। सर्विसिंग करने के लिए हम कहाँ जाते हैं?
गाड़ी की? सर्विस सेंटर पे। सर्विस सेंटर। तो आपको अपने ब्रेन की सर्विसिंग करवानी है तो कहाँ पर है आपका सर्विस सेंटर? यहाँ पे है फ्री में। कहाँ है सर्विस सेंटर? तो सबसे पहले तो स्वयं है, बिकॉज है? मैं गाड़ी को लेके चला के सर्विस सेंटर में तब तक पहुंचूंगा जब तक मेरा यहाँ पास सिस्टम चालू नहीं होगा। तो मेरा सिस्टम यहाँ से चालू होगा, फिर मैं 6 AM क्लब में आऊंगा। ये एक्चुअली सर्विस सेंटर है ये। ये सर्विस सेंटर है। तो ये सर्विस सेंटर में सारे अपनी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना? और जो अपनी गाड़ियां लेकर आएगा उसकी सर्विस हो जाएगी, गाड़ी की सर्विस हो जाएगी, फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। राइट और रॉन्ग? राइट। तो इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं है कि आजकल पता है क्या है, गाड़ी को बेसिकली घर से ड्रॉप पिक कर लिया जाता है, गाड़ी को सर्विस करवा के दे दिया जाता है। तो आप ही आराम से घर बैठे बैठे सुविधा से सर्विस करवा सकते हो, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। घर बैठे बैठे गाड़ी की सर्विसिंग, वो भी घर बैठे बैठे कहते हैं आपकी गाड़ी की सर्विसेज हो जाएंगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे सर्विसिंग हो रही है नहीं हो रही गाड़ी की सर्विसिंग? बिल्कुल हो रही है। हो रही है नहीं हो रही है? हाँ, प्रॉपरली हो रही है गाड़ी की सर्विसिंग। अब गाड़ी की सर्विसिंग होने के बाद अब गाड़ी को चलाना है तो क्या चाहिए? गाड़ी के चारों टायर के अंदर समान हवा चाहिए। चारों टायर के अंदर हवा क्या है? चारों टायर, 4 टायर तो समझ लो क्या है। एक टायर है आपका परिवार। क्या है? एक टायर आपका परिवार, ये एक टायर है। दूसरा टायर है कौन सा है? वो है आपका प्रोफेशन। किसी ने दुकान खोल के बैठा हुआ है तो कोई जॉब कर रहा है, राइट? वो है आपका प्रोफेशन। तीसरे टायर कौन से हैं? तीसरा टायर है आपके जितने भी सामाजिक कर्तव्य हैं, जैसे आपको कहीं जाना है, आना है, किसी भी काम को निभाना है, ठीक है ना? ठीक है। और चौथे एक तो परिवार हो गया, एक समाज के अंदर जितने भी आपके कर्तव्य हैं, सोशल एक्टिविटीज करनी होती है, वो हो गया परिवार। और ये तीसरा प्रोफेशन हो गया। चौथा जो मोस्ट इंपोर्टेंट वो आप खुद है, ठीक है ना? तो ये जो चारों टायर है ना, चारों टायर को बैलेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो चारों टायर को बैलेंस नहीं करता, कभी कभार क्या होता है, वो अपने प्रोफेशन के अंदर इतना ज्यादा व्यस्त कि बेसिकली अपना वो टायर पूरा फिल कर देता है, ठीक है, अपने प्रोफेशन को, लेकिन अपने ऊपर बेसिकली फिर काम नहीं करता, राइट? तो बेसिकली वो हवा बहुत कम हो जाती है उसमें, ठीक है ना? प्रोफेशन में इसलिए कर पा रहा है बेटर क्योंकि उसके अंदर वो स्पेशलाइज्ड है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन करिए, ठीक है ना, ताकि हमारा इंटरेक्शन रह सके और आपको लोग जो है ना आपको आइडेंटिफाई कर सके। अब देखो प्रीति जी काम भी कर रही है लेकिन फिर भी बेसिकली अपनी वीडियो को ऑन किया हुआ है। हेड्स ऑफ टू प्रीति जी, ठीक है ना? तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपनी वीडियो को ऑन कीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम एक दूसरे को इंटरेक्ट कर पाते हैं, ताकि जब कभी आप मीटिंग में जाएंगे तो आप उनके नाम से उन्हें पहचान पाएंगे, बोल पाएंगे हेलो तनु जी कैसे हैं आप, ठीक है ना? हेलो अमित जी कैसे हैं, तृप्ति मैम कैसे हैं, आशीष जी कैसे हैं, प्रीति जी कैसे हैं, ठीक है ना? दिस इज द थिंग्स। तो आपने क्या करना है, ज्यादातर लोग जिस प्रोफेशन के अंदर कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो टायर बहुत ज्यादा फील हो जाता है, वो अपने ऊपर काम नहीं करते। कभी कभार क्या होता है, वो व्यक्ति जो होता है ना सोशली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, शादी हो वो बंदा वहां रहेगा, पार्टी हो वो बंदा इन्वॉल्व रहेगा, फंक्शन हो वो बंदा इन्वॉल्व रहेगा, तो उसका वो टायर बहुत ज्यादा हवा से भरा होता है, ठीक है ना? वो भी दिक्कत है, राइट और रॉन्ग? तो एटलीस्ट क्या होता है, चौथा बंदा ऐसा है कि बेसिकली अपने परिवार के साथ ही सबसे ज्यादा समय इन्वेस्ट करेगा। एक्चुअली क्या है कि चीजों के चारों टायर के अंदर बैलेंस हवा जब तक नहीं रखेंगे तब तक गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो बैलेंस अप्रोच होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हमारे बीच में मिस्टर राकेश जैन जी चेन्नई से बताएंगे कि चारों टायर के अंदर प्रॉपर ये बैलेंस अप्रोच कैसे की जा सके, ये हवा को कैसे मेंटेन किया जा सके, जिससे हम सब एक प्रॉपर तरीके से अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाए। तो मिस्टर राकेश जैन जी फ्रॉम चेन्नई, हमारे 5A एग्जीक्यूटिव गोइंग टू बी 6A,
हमारे ब्रांड न्यू 5 एग्जीक्यूटिव, गोइंग टू बी 6A। ठीक है, तो आप प्लीज हम सबको इस एक संतुलित जीवन के ये 4 स्तंभ कैसे है जिसपे निपुणता हम हासिल कर सके, प्लीज हम सबको शेयर कीजिए अपने व्यूज और ये चैप्टर्स को कीजिए। ठीक है ना, जहां से आप एज अ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। प्लीज ओवर टू यू राकेश जी। थैंक यू सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning. आज का जो टॉपिक है वो है एक संतुलित जीवन जीने की निपुणता। एक बहुत अच्छे लेखक है जेपी सार्डे, उन्होंने कहा हम अपने विकल्प हैं, यानी कि वी आर दी ओनली ऑप्शन। हम अपने ही विकल्प हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कोई हमारी जगह ले नहीं सकता। और दीपक बजाज जी जो लेखक है, उनका कहना है जब ये बिजनेस आपकी जिंदगी में आता है तो आप पहले से ही अपनी जिंदगी के 4 प्रमुख क्षेत्रों को संभाल रहे होते हैं। आप स्वयं, आपका परिवार, मौजूदा व्यवसाय और सामाजिक कर्तव्य। यानी कि इस कैंगन बिजनेस में आने से पहले हम अपनी लाइफ को 4 चीजों से, 4 जो स्तंभ है, अपने जिंदगी के 4 स्तंभ हैं, उनको हम ऑलरेडी बैलेंस करके चल रहे होते हैं। जैसे कहा कि हम अपने आप को, हम अपने फिर फैमिलीज को, हमारे परिवार हैं, घर में बुजुर्ग हैं, जो लोग हैं, साथ में सोशल, सामाजिक कार्य जो है उसमें भी हम इन्वॉल्व रहते हैं अपने आप को, और साथ में अपना कोई व्यवसाय है या कोई बिजनेस, कोई प्रोफेशन जिसमें हम काम कर रहे हैं, राइट। अपने सपनों की जिंदगी का निर्माण करने के लिए आपको अपने पहले से ही व्यवस्थित जीवन में इस बिजनेस के फिट करना होगा। यानी कि आप ऑलरेडी जिस काम को कर रहे हैं, लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को साथ में लेके आते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा ये माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे बिजनेस करना है तो मुझे इसको, अपने आप को पहले इसके साथ में तैयार करना है। जैसे कोई एक नया बच्चा आपके परिवार में आता है तो आप अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखते हो कि इस तारीख को मेरे घर में एक नया मेहमान आएगा, तो वो सारी तैयारी जो है आपकी ब्रेन यहाँ से शुरू होती है। आपको हर दिन इस बिजनेस के लिए अपना समय निकालना होगा। जिस तरह से एक नया बच्चा आएगा, आपको पता है, तो आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप अपना जो नए मेहमान जो घर पे आएगा उसको कितना समय देने वाले हो, क्योंकि उसके बहुत सारे काम होंगे। आप अपने माइंडसेट को पहले से प्लान कर रहे होते हो। अन्य बिजनेस की तरह इस बिजनेस के पहले कुछ महीने भी चुनौती भरे होंगे, क्योंकि यह आपका बहुत सारा समय लेगा, और जिस हिसाब से आप उसमें समय लगाएंगे और कोशिश करेंगे, उसकी तुलना में आपको परिणाम शायद थोड़ा कम दिखेगा। बिल्कुल सही चीज आप देखिए, जब भी हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, राइट, हमारा एक जोश होता है, एक जुनून होता है। जब कहते हैं, जैसे मैं आपको छोटे बच्चे का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जब आपके घर पे नया मेहमान है तो हमारे जो खुशी का जो ठिकाना वो रहता नहीं है, हम बहुत उत्तेजित भी हो जाते हैं, राइट। हमारा बिजनेस जब हम शुरू करते हैं नया, तो वही एक पावरफुल एनर्जी हमारे में आता है, अब तो हम कुछ नया करके दिखाएंगे, राइट। लेकिन जो काम आप कर रहे हो उसके अंदर इस काम को, इस बिजनेस को, इस माइंडसेट को सेट करना पड़ेगा कि मैं इस परिवार के साथ अपने इस बिजनेस को करते हुए जब मैं अपना समय दूंगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, थोड़ा ऊपर नीचे समय होगा। हो सकता है कि जितना समय हम एफर्ट दे रहे हैं, राइट, उतना रिजल्ट ना निकले। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को जब आप नया मेहमान घर पे लेके आते हो, उसका पालन पोषण करते हो, एक 2 महीने का बच्चा जब 3 महीने का होता है, तो आप, हो सकता है कई बार ऐसे भी होता होगा, जो बहनें माताएं यहाँ बैठी हैं, उन्होंने मतलब 3-3 4-4 रातें सोई भी नहीं होंगी। हो सकता है उनकी नींद भी पूरी ना हो, फिर भी वो सुबह उठ के काम करते हैं, 6 बजे शुरू हो जाते हैं, बच्चा पूरा रात सोया नहीं, राइट। तो ये जो कष्ट है, इसको आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना कि ये मुझे ग्रोथ, आज इस बच्चे को बड़ा करना है, तो मुझे अभी से ही इस समय को निर्माण और इसकी व्यवस्था को अभी से ही करना होगा, राइट। ये याद रखें कि बिना कष्ट किए कोई फल नहीं मिलता। हमारी जिंदगी हमारे विकल्पों से ही बनती है, यानी कि वी आर दी ओनली ऑप्शंस। हमें ही अपने रास्ते खोजने होंगे, हमें ही अपने रास्ते, जो 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 पत्थर हैं
उन्हें साइड करते हुए, अपने परिवार को बैलेंस करते हुए और इस रास्ते को, इस व्यवसाय को आगे लेके जाना है। सबसे पहले ये विचार करें कि आपको जीवन में क्या चाहिए और फिर यह काम एवं व्यवहार कीजिए जिससे आप अपने उद्देश्यों की ओर जल्दी अग्रसर हो। देखिए, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, मुझे ये क्यों करना है। मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा। अगर एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। आपको मेरी स्क्रीन में नजर आ रहा है, यह है लिखा हुआ पीएमएफ। पीएमएफ यानी कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। इसका मतलब क्या है, मुझे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। मैंने एक ऐसा कार्ड बनाया और उसमें मैंने लिखा एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हैव योर ओन बिजनेस, स्पेयर मोर टाइम, पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्पिंग अदर्स, मीटिंग न्यू पीपल, रिटायरमेंट, लीव अ लेगेसी। अब इन 7 प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, अगर यदि आप इसको लिख करके आप इसको चुनाव कीजिए कि आपको इसमें से सबसे पहले क्या चाहिए, इसको आप अपने ऑर्डर में फिल कीजिए। हमेशा सुबह उठ के इसको समझिए, इसको लिखिए, इसको पढ़िए और आपको अपना जो जो आपका निर्णय है, मुझे इस बिजनेस में क्या करना है, क्यों करना है, इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। राइट। जैसे कहा कि एक परिवार के 4 स्तंभ है, सर ने जैसे बताया कि 4 टायर की हवा को बैलेंस करना है, तो सबसे पहला हवा जो है वो आप खुद हो, क्योंकि आप ड्राइवर की सीट में बैठने वाले हो, आप स्टीयरिंग के साथ चलाने वाले हो। तो आपको ये देखना कि क्या मेरे टायर की हवा बैलेंस्ड है, जिससे मैं बाकी 3 के हवा के टायर को बैलेंस करूं। राइट। तो सबसे पहले स्वयं अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने माइंड को बैलेंस कीजिए, क्योंकि यू आर द हेड ऑफ द फैमिली। आपको जो सर है वही आपके पूरे परिवार को, पूरे जो घर है उसको बैलेंस करेगा। राइट। महात्मा गांधी जी का कहना है, एक्शन आपकी प्राथमिकताएं बताता है। यानी कि जो आपका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है, चाहे वो एक्स्ट्रा इनकम की हो, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात हो, या जो भी सारी चीजें जो आपने देखी, उसको आपकी प्राथमिकता क्या है। क्या आपको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? हो सकता है किसी के लिए शायद मान सम्मान हो सकता है किसी के लिए कोई हेल्पिंग नेचर हो, मुझे किसी संस्था से, एनजीओ से काम करना है, तो ये हो सकता है मेरे प्राथमिकता। हो सकता है कि मैं इस रिटायरमेंट फेज में हूं, तो मुझे, मैं अपने बच्चों को कुछ ऐसा देके जाऊं। राइट। जो उनके आने वाले कल के भविष्य के निर्माण आज हम कर रहे हो। तो हर इंसान की अपनी एक प्राथमिकता है, लेकिन बिना प्राथमिकता के यदि आप गाड़ी चलाएंगे तो शायद वो गाड़ी स्टार्ट भी ना हो। राइट। तो दीपक बजाज जी का कहना है, अपनी जिंदगी के 4 प्रमुख चीजों को अच्छे से संभालने के लिए मेरे सुझाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने सेहत का ख्याल रखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप अपने आप को बैलेंस करोगे, अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे, अपना खाना पीना बैलेंस करोगे, तो आप अपने परिवार को प्रॉपर तरीके से देख पाओगे। अगर आपकी सेहत सही नहीं है तो आप अपने पैसे से मजे नहीं कर सकते। यानी कि चाहे मेरे पास कितना ही लाख रुपया क्यों ना हो, लेकिन यदि मेरी सेहत सही है नहीं है, तो मेरा जो पैसा जो है वो किसी काम का नहीं है, वो किसी और चीज के लिए खर्च होगा। हर दिन कम से कम 60 मिनट कसरत के लिए निकालें। यानी कि जैसे रोहित जी हमेशा कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ करके 15 मिनट, 60 मिनट तो छोड़िए, अगर 15 मिनट भी आप अपने आपके लिए समय देते हैं, अपने शरीर की ऊर्जा बनाने के लिए, चाहे वो कसरत हो सकती है, ध्यान हो सकता है, योगासन हो सकता है, या आपकी मेंटल फिजिकल जो भी आपकी एक्टिविटी रही हो दिनचर्या की शुरू के 15 मिनट, यदि आप उसको देते हो, तो ये आपके उस मोबाइल की तरह है जो पूरे दिन चार्ज करते हो। आप 15 मिनट मोबाइल को चार्ज पे छोड़ देते हो। राइट। और आप अपनी लाइफ को, उस पूरे दिन को आप बिना
चार्जिंग पे लगाए, उसको आप चार्ज करें। उसी तरह आपकी जिंदगी भी वैसी होनी चाहिए कि शुरू का 15 मिनट यदि आप व्यायाम करते हो, किसी फिजिकल एक्टिविटी से इन्वॉल्व रखते हो, तो आप मेंटली और फिजिकली फिट होगे और अपने परिवार को भी फिट रख पाओगे। आप पैसों हर दिन कम से कम 60 मिनट की कसरत करने के निकले। आप जो खाते हैं उसके प्रति सावधान रहे। नेटवर्क मार्केटर्स बहुत ज्यादा घूमते हैं, जिससे उनका खाना पीना प्रभावित होता है। जंक फूड ना खाएं, समय पर खाना खाएं। अपनी यात्रा के दौरान घर का बना खाना ले जाएं। प्रतिदिन पौष्टिक खाना खाएं व हर दिन व्यायाम करें। आप अपनी अच्छी सेहत के साथ अपनी आय, स्टेटस और प्रसिद्ध का मजा ले पाएंगे। यानी कि क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें फील्ड पे काम ज्यादा करना होता है। हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम रोहित जी सबसे 5:30-6 बजे तो वो नोएडा, मतलब सुनने में तो कभी जयपुर कहीं कहीं निकल जाते हैं, राइट। तो जो लोग फील्ड में काम करते हैं तो इसीलिए उनका खाने का टाइम नहीं होता, राइट। आप काम तो अच्छा कर रहे हो, एफर्ट अच्छा दे रहे हो, रिजल्ट भी निकाल रहे हो, लेकिन यदि आपने अपने सेहत को स्टेक पे रखा, यानी अपनी सेहत को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, खाने पीने का समय और उसके ऊपर सही चीज के ऊपर काम नहीं किया, तो जो बचाया हुआ पैसा है वो भी कहीं काम नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप घर से निकलें तो आपको पता है कि अगर मैं रात को 11 बजे 12 बजे आने वाला हूँ या दोपहर को मेरा लंच बाहर होने वाला है, तो जितने भी लोग हैं सारे हम अपने परिवार से, क्योंकि जो घर का खाना है उससे बढ़िया कुछ नहीं। और जितना हम जंक फूड और इन बाहर के खानों को अवॉइड करेंगे, जब हम बात करते हैं अच्छा पानी पी रहे हैं, हम अच्छा पानी कैरी कर रहे हैं, तो यदि हम घर का खाना भी पैक करके साथ में लेके चलें तो उससे सेहत भी बनी रहेगी। और साथ में आप अपने पूरे दिन की जो दिनचर्या है, कई बार क्या होता है ना कि हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, 3 बजे खाना खा लिया, गैस हो गया, एसिडिटी हो गया। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रेजेंटेशन के टाइम में हमारी वो एनर्जी नहीं रहती। इसके कारण क्या होता है ना कि शायद सामने वाला प्रेजेंटेशन नहीं देखना चाहता, सामने वाले आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल, आपकी स्टेट ऑफ माइंड, आपके बातों को सुनने के लिए वो वहां बैठा है। उसे ये नहीं पता कि आप क्या प्रेजेंट करने वाले हो, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो आपसे बात करके उसको लगे कि शायद मेरी समस्या का समाधान मिल जाए। क्योंकि आपने फोन पे जब बात की कि मैं ऐसी आपकी कोई समस्या है जो मुझे बताए हेल्थ रिलेटेड, तो मैं आपका समाधान करने आपके पास आ रहा हूँ। जब आप उसकी संवेदनाशील तरीके से और उनको इस तरीके से गाइड करते हो कि शायद मैं आपका दर्द बांटने आ रहा हूँ, आपके पास कोई समाधान देने आ रहा हूँ और आपकी जिंदगी में कुछ नया मोड़ लाने आ रहा हूँ, तो शायद वो व्यक्ति आपके दिल और दिमाग के लिए वो तैयार हो चुका है। शायद मैं उस इंसान से मिलने वाला हूँ जो मेरे लिए चल के आ रहा है, राइट। अपने बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास के लिए हर दिन किताबें पढ़े और वीडियो देखें। अपने बौद्धिक यानी कि बुद्धि, भावनात्मक विकास यानी कि जो मन में डर, शंका, ईर्ष्या है या इस तरह के कोई भाव है, उसे बाहर निकाले। ये कैसे निकलेगा? जब आप किसी वीडियोस को या किसी अच्छे लेखक की किताबों को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे बार-बार, तो आपकी जो ब्रेन की ट्यूनिंग होगी, वो इस हिसाब से ट्यूनिंग होगी कि जो आपके विचार होंगे, वो सकारात्मक होंगे, जो ऊर्जा होगी आपकी, वो सकारात्मक होगी और जब जिस भाव से आप व्यक्ति को डिलीवर करेंगे अपने मैसेज, वो उसी पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्स के साथ में वहां तक पहुंचेगी। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। आपका उठना बैठना, आपका सोशल सर्कल, सब कुछ आपके विचार, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करेगा और सामने वाले को रिप्रेजेंट करेगा। अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। कई बार क्या होता है, हम इतने व्यस्त हो जाते हैं पैसे कमाने में, हम अपने परिवार को समय नहीं देते। क्योंकि यदि परिवार ही नहीं है तो वो पैसा किस काम का? आप किसके लिए काम कर रहे हो? अपने परिवार के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी, आपके परिवार की स्टेबिलिटी अगेन स्वयं पे निर्भर करती है। आपके 4 चक्कों का पहला स्तंभ आप खुद हो, दूसरा आपका परिवार, तीसरा आपका व्यवसाय और चौथा आपका सोशल स्टेबिलिटी, सोशल सर्कल।
आप यदि ये मन बना ले आज से कि आपका एक मील, 3 मील होते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर। इन 3 मील में से 1 मील आप अपने परिवार के साथ बैठ के खाएँगे। मैं लास्ट 25 साल से इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ। संडे है तो कंपल्सरी 3 टाइम मील होता है हमारा एक साथ में, और नहीं तो सुबह का नाश्ता और रात का डिनर। वो मेरा वेट करते हैं, मैं आता हूँ उनके साथ करता हूँ। तो इससे क्या है, जब आप किसी डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठते हो, तो आपके वार्तालाप, विचार-विमर्श होता है खाने के टेबल पे। आपने आज क्या किया? आपका दिन कैसा रहा? आज कुछ खास नया हुआ? जब आप इंटर एक्सचेंज करते हैं तो आपकी परिवार के बीच बॉन्डिंग बनती है, आपके बच्चों के बीच बॉन्डिंग बनती है और साथ में एक स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। थोड़ा ध्यान करें और भगवान के आप विश्वास बढ़ाएँ। यानी कि परिवार तो है, जब हम सुबह उठते हैं, तो हम सबसे पहले उस ईश्वर का धन्यवाद करें। जैसे हमेशा रोहित जी कहते हैं और मैंने भी इस काम को शुरू किया। धन्यवाद बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते हो तो भगवान को धन्यवाद करें कि हे भगवान, आपने मुझे एक नया शुभ अवसर दिया अगले एक सुबह की। और रात को जब सोते हो तो अगेन धन्यवाद करें कि आज आपने मेरा दिन इतना सुंदर और इतना अवसरों से भर के दिया कि मैं आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। कुछ समय संगीत सुनें जिसमें आपकी रुचि हो। ये अभी अपने आप में एक साधना ही है। यानी कि जब आप सुबह उठें या रात को सोने जाएँ, वो 5 मिनट आप अपने लिए निकाले हैं। अगर यदि आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो कोने में बैठ कर के शांति से उस म्यूज़िक को उस फ़ील कीजिए, उसको आनंद लीजिए और अपने मन की जो एनर्जी है उसके अंदर एक सोने से पहले यदि आप इसको करते हो, आप देखिएगा कि आपको नींद कितनी अच्छी आती है। क्योंकि आपका जो माइंड है, जो न्यूरॉन्स पैटर्न है, वो आपका एक स्टेबल हो जाएगा। और जैसे-जैसे आपकी माइंड जो ब्रेन स्टेबल होगा और आप सोने जाओगे, तो आप सोचिए कि आपको सोने में नींद, पलक झपकते ही नींद आ जाएगी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सोने से पहले मोबाइल हाथ में रहता है। और मेरी सबसे एक निवेदन है, कम से कम सोने से 30 मिनट्स पहले इस मोबाइल को हटा दीजिए। इनफैक्ट मैं सच बताता हूँ, ये जो आदत है, मेरी बदले में धन्यवाद दूँगा रोहित जी को। क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है कुकू एफएम। तो या तो मैं कुकू एफएम सुनूँगा 15-20 मिनट के लिए, या फिर मैं कोई किताब पढ़ूँगा। नहीं हुआ तो न्यूज़पेपर ही पढ़ूँगा। आज अपने देश के आस-विचार क्या हुआ है, उससे क्या होगा ना, जो रेडिएशन आप मोबाइल के देख रहे हो विथ वेरी क्लोज एंगल, वो आपकी नींद को उड़ा देगी। जिस तरह से हम रात को बोलते हैं पढ़ाई करनी है बैठ करके, तो हम कॉफ़ी पीते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, राइट? या चाय कुछ न कुछ लेते हैं जिससे कैफ़ीन जो आपकी नींद को भगा देती है। ये एक्चुअली एक तरह का ही एक नशा है। यदि इस नशे को, इस मोबाइल को आपने 15 से 20 मिनट पहले सोने से कम आधी घंटा पहले होना चाहिए। फिर भी कोशिश करें 15 मिनट से शुरू करने के लिए। आपकी ज़िंदगी में बदलाव इतने आएँगे, आपको शायद पता भी नहीं होगा। हमेशा खुश रहें और आनंद से भरे रहें। जब भी उठो, जब भी किसी से मिले, दुःख अपनी जगह है, वो उस परमात्मा क्या है, हम उसके ऊपर छोड़ दें। और यदि यदि हम किसी से मिलें और खुशनुमा मुस्कुराहट, और कहते हैं ना कि जब आप किसी से हाथ मिला जाओ, उसका हाथ मिलाने से उसको ये लगना चाहिए, यार बंदे में गजब की पावरफुल एक पावर है। वो हाथ मिला रहा है, उसमें लगता है यार दिल को छू गया, राइट? भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने अपना इतना कुछ दिया, उन्होंने आपको सही रवैया दिया और अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता दी। भगवान को हमेशा धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप अपने और अपने परिवार को सुचारू रूप से, जो गाड़ी के 4 पहिए हैं, उसको सही तरह से चला रहे हैं, सही हवा भर रहे हैं। देखिए, रास्ते ऊपर-नीचे होंगे, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन स्टीयरिंग किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। आपकी ज़िंदगी की स्टीयरिंग आपके हाथ में, आपका परिवार का स्टीयरिंग आपके हाथ में है।
यदि स्टीयरिंग बैलेंस्ड है, रास्ते में खड्डे कितने ही आएंगे, आपको पता है कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ गाड़ी की स्पीड दौड़ानी है और किस स्पीड ब्रेक के ऊपर गाड़ी के ऊपर स्लो चलाना है। तो ये धन्यवाद क्षमता भगवान ने आपको दी है इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए। आप भाग्यवान है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मिला और मैं कहता हूं आप भाग्यवान है, कैंगन ने आपको चुना है, आपने कैंगन को नहीं चुना है। करोड़ों लोग है, 1.5 करोड़ पब्लिक है इंडिया के अंदर, लेकिन कैंगन यदि आपके घर में चल के आया है किसी के माध्यम से, वो माध्यम रोहित जी हो सकते हैं, वो माध्यम रेशु हो सकता है, वो माध्यम मनीष पूंजी हो सकते हैं। ऊपर वाले ने एक इशारा दिया कि आपके घर में वो चीज भेज रहा हूं, बस आप खुले मन से उसको स्वीकार करें। आप अपना शारीरिक, भावुक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करें, जिससे आप अपना बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। जैसे ही 4 स्तंभ परिवार के हैं, उसी तरह हमारे जीवन के 4 स्तंभ भी हैं। हमारा मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, स्पिरिचुअल स्टेट, ये सारी चीजें बैलेंस करेंगी आपके पूरे ऑरा को, आपके आभा मंडल को। और यही ये जो आप अपने आप को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ये सारा सब कुछ दर्शाएगा आपकी पर्सनालिटी में भी। अब पहलू के दूसरे स्तंभ, आज अभी तक हमने बात की स्तंभ 1 जो आपका खुद आप स्वयं हो, यानी कि टायर का पहला हिस्सा। अब हम बात करेंगे दूसरा हिस्सा, आपका परिवार। आपका परिवार हमेशा आपके साथ होना चाहिए। इस बिजनेस की शुरुआत में आप अपने काम के बाद के घंटे निकाल कर और सप्ताहांत में इस पर काम करेंगे। जब आपने माइंडसेट चेंज कर लिया कि मुझे बिजनेस करना है, तो आपको अपनी प्लानिंग करनी होगी कि आप किस समय दिन के डेली 2 घंटे इस बिजनेस के लिए निकालेंगे। उसके लिए सिंपल रास्ता है। जब आप सुबह उठते हो, आज लिखिए कि आपका जो आज का दिन है, उसमें से ऐसा 2 घंटा कौन सा है जो आप चुरा सकते हो। लोग कहते हैं सर समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलेगा, समय को चुराना पड़ना पड़ेगा। और जब समय को आप चुराएंगे, उसमें वो आपकी काबिलियत नजर आएगी कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि मॉर्निंग 2 आवर्स, हो सकता है 1 से 3, जब लोग सो रहे होते हैं उनके खटखटाइए दरवाजे, उनकी नींद उड़ाइए, बोले आपकी जिंदगी में वो बेहतर लेके अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, शायद आपने अभी तक सोची नहीं होगी। आप सो रहे थे, मैंने आपको जगा दिया। यह वह समय है जो पहले आप अधिकतर अपने परिवार या दोस्तों को देते हैं। अगर आप इन्हें अपना इस संदर्भ में दृष्टिकोण बताएंगे कि अगले 2 से 5 सालों में आप इसे हासिल करना चाहते हैं, तो वह इस त्याग के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत सटीक लाइन है, बहुत सटीक लाइन है। इस बात को समझिए। बिजनेस, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, जब आपको नौकरी मिली, आपको 8 घंटा, यानी कि कंपनी ने आपको 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड दिया था। प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि आपको पहले 3 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस काम को किस समय कैसे करना है और अपनी टीम के साथ कैसे करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेटर मिला कि आपका फाइनल है, आप इस कंपनी में परमानेंट हो गए। तो जब हम व्यवसाय की बात करते हैं, तो हमें भी इस बात को सोचना होगा कि हम अपने परिवार को साथ लेके चले, उनके साथ हमारी एक ट्यूनिंग और एक बॉन्डिंग सेट हो पहले। दूसरा, ये आपको विश्वास दिलाना है कि यदि आपने पूरा परिवार मिल करके इसमें सहयोग करे, तो अगले 2 से 3 साल, मैक्सिमम 5 साल के अंदर वो हम बड़ा कर सकते हैं जो हम सिर्फ सपने देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अच्छी कॉलेज में जाए और मैं चाहता हूं वो विदेश जाके पढ़े। मुझे पता है कि कितना खर्चा चाहिए। इसकी प्लानिंग क्या करते हैं हम? आज से तैयारी करते हैं। हम पैसे को जमा करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, टुकड़ों में सेविंग करते हैं। हमने क्या किया? पैसे को सेव किया लंबे अरसे तक। यदि हम अपने माइंड से इस बात को समझ करके अपने माइंड को ट्यून कर दें
कि दिन के 2 घंटे से शुरुआत करो, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और आप जिस भी व्यवसाय को कर रहे हो उसको आप प्राथमिकता दें। साथ में जिस दिन आपको लगे कि जिस काम को मैं कर रहा हूं उससे कहीं ज्यादा आय मुझे यहाँ आ रही है, उस दिन आप अपने समय को इंक्रीज कीजिए कैंगन बिजनेस को। क्योंकि जैसे जैसे टीम का निर्माण होगा, आपकी टीम को जरूरत आपकी ज्यादा होगी। बच्चा छोटा होता है ना, 3 महीने का, तो उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे वो 1 साल का होता है, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। 3 साल का होता है, उसकी रिक्वायरमेंट और होती है। और वो 12 साल तक आपके पीछे भगाता है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए 12 साल देती है। यानी कि स्कूल जाता है 5वीं कक्षा से 6ठी कक्षा में, उसको उठते बैठते बैठाते उठते तैयार करते हैं स्कूल जाने के लिए, और ग्लास में हाथ पकड़ाते हैं, और बच्चा भागता है। क्या आप छोड़ देते हो? नहीं, उस बच्चे को जब तक वो दूध नहीं पीता, आप उसको स्कूल नहीं भेजते। जब तक उसके मुंह में एक निवाला नहीं जाता, आप उसे स्कूल नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा भूखा है। अब इस बात को समझिए, जब आप अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे हो, तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी खुद की है। जब तक मेरे परिवार में वो खुशियां, उनके वो सपने पूरे नहीं होंगे, तब तक मैं वो चैन से नहीं बैठूंगा। हो सकता है मेरे परिवार को नहीं, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन अपने सेक्रीफाइस को करने के लिए आप तैयार आज कटिबद्ध होंगे कि मैं तैयार हूं। अपने स्टेट ऑफ माइंड को उस लेवल पे लेके जाइए कि मेरे परिवार को एक आंच नहीं आने चाहिए, और उनके सपनों को पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी खुद की, कोई और आके नहीं करेगा। और यही विश्वास आपको दिखाना कि मैं आपके सपनों के लिए काम कर रहा हूँ, अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूँ, अपने परिवार के सपनों के लिए काम कर रहा हूँ। अगर आप अपना इस संदर्भ में दृष्टिकोण बताएंगे कि अगले 2 से 5 साल में आप इसको हासिल करना चाहते हैं, तो वो भी इस बात को त्याग के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स में अपने इवेंट्स में अपने परिवार के साथ जाएं, और अपने अपलाइन एवं उनके परिवार के साथ कुछ मीटिंग करें। कुछ पहले पहले कुछ महीनों में अच्छे परिणाम लाने का संकल्प लें, और इसमें आपका परिवार बहुत साथ देगा। ये सोच के देखिए कितनी जबरदस्त लाइन है ये। आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ है? इवेंट्स में है। यदि आप अपने परिवार के किसी 2 सदस्य को, मान लीजिए कमिंग संडे एक इवेंट है दिल्ली के अंदर, राइट, और आज आप अपने परिवार को बोलिए कोई जाए नहीं जाए, आप मेरे साथ चलोगे, बिकॉज आपके बिना मैं अधूरा हूं। आप अपनी वाइफ को ले जाइए, आप अपने फादर को ले जाइए, अपने बड़े भाई को ले जाइए। हो सकता है जो चीज आपने देखी हो, उन्होंने अभी तक देखी नहीं हो। आपने बिना बुक बताए उसको मशीन ला दी घर पे, अच्छी बात है, पानी पी रहे हैं, बोले पानी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लेकिन आपके परिवार को पता होना चाहिए आप किस व्यवसाय में हैं। क्या ये व्यवसाय, उनका अनुभव यदि हमें मिलता है बड़ों का, और वो देखते कि वाकई में ये इंडस्ट्री जिसमें हम काम कर रहे हैं आने वाले 5 साल में जिंदगियां बदलेगी, उनके पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड चेंज होगा, और वो आज मना कर रहे होंगे, लेकिन कल जब इवेंट्स में आप उनको लेके जाएंगे और वो जो नए चेहरों को देखेंगे, तो उनका माइंड सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। उनको ये विश्वास होगा कि वाकई में मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी बहू जो काम कर रहे हैं, वो वाकई में एक लाजवाब काम है। तो ये विश्वास कहाँ होगा? इवेंट्स। और इवेंट्स में जाने से एक पहला जरिया ये है। दूसरा, जब आप इवेंट से बाहर निकलोगे, आपके साथ जो लोग आए थे, उनके साथ तुरंत विद इन 24 आवर्स उनके साथ बैठ करके होम मीटिंग कीजिए, उनके घर पे होम मीटिंग कीजिए। उनसे ये पूछिए आपको इवेंट कैसा लगा? क्या आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, या आपको वो पानी में दिया गया डेमो अच्छा लगा? वो बोलेंगे दोनों अच्छा लगा। चलिए, हम आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी को बेहतर लेवल पे लेके जानते हैं, और हम और आप साथ मिल करके कुछ नया और बड़ा कर सकते हैं। ये विश्वास भी दिलाइए। जब आपका परिवार, आपके जो भाई बंधु बैठे उस इवेंट्स में गए थे, उनका मनोबल भी बढ़ेगा और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा।
अब बात करते हैं तीसरे स्तंभ की, जो आपका मौजूदा जॉब या बिजनेस जिसमें भी आप काम कर रहे हो, उसको कैसे बैलेंस करना है। पहला स्तंभ था आप खुद, दूसरा स्तंभ आपका परिवार, और तीसरा स्तंभ है आपका जो बिजनेस या प्रोफेशन। अपने जॉब या अन्य प्रोफेशन को लेकर आप जो भी कर रहे हैं उसे अच्छे से बेहतर टाइम मैनेजमेंट के साथ करते रहें। टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा, यदि आपके मॉर्निंग 9 to 6 वाली जॉब है, तो आप शाम को 6 बजे के बाद 2 घंटा ये फिक्स कीजिए कि मुझे मेरा जॉब जो टाइम है वो मॉर्निंग 9 to 8 है। आप तो इस पहले को माइंडसेट को डाल दीजिए, मुझे मुझे घर 8 बजे पहुंचना है। अब आपके दिमाग में आएगा 2 घंटे पड़े हैं, क्या करूं? 2 घंटे में बैठ के कॉलिंग कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, जिसने आपने समय लिया है उससे जाके मिलिए। नहीं तो किसी के ऑफिस में जाके बैठ जाइए, भाई यार तेरे दोस्त क्या चले जाइए, भाई तेरे साथ आज चाय पीनी है, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। मना करेगा क्या चाय नहीं पीनी है? बोले काम कर, चाय तेरी पानी मेरा। बोले ऐसा क्या है? अरे यार मैं पानी लेके आ रहा हूँ, गजब की पानी है। बोले कौन सी चाय पिएगा? बोले कुछ नहीं है, डिप डिप वाली चाय पिएंगे। बोले मेरे लिए, मैं साथ लेके आ रहा हूँ, मुझे पता है वो चाय तो पिलाएगा नहीं। बोले ग्लास तो है तेरे पास? बोला है ग्लास है। मैं उनके यहाँ गया, 2 ग्लास सामने मंगवाया, अपनी पानी डाला, अपना पानी डाला और लिप्टन का डाला। बोला देख ठंडे पानी में चाय पिला रहा हूँ तेरे को। बोला ये कैसे? यहीं से शुरुआत हो गई। चाय पीने का बहाना ढूंढना नहीं आपने, आपने बहाने के जरिए प्रोस्पेक्टिंग के सवाल दिमाग में डाल दिया, भाई ये पानी कैसे बदला? बोलो भाई अभी तो मैं निकल रहा हूँ, मेरे को एक अर्जेंट मीटिंग है, अपन कल शाम को मिले 6 बजे या 7 बजे। बोले यार 7 बजे के बाद मिलते हैं, ऑफिस के टाइम के बाद घर में मिलते हैं। बोले काम करते हैं, फिर चल तेरे घर पे मिलते हैं और डिनर तेरे साथ ही करूंगा। अगर दोस्त अच्छा है, जिगरी है, मना तो करेगा नहीं, तो पूरा परिवार देखने वाला डेमो। तो ये चीज, ये माइंडसेट आपका वहां पे चेंज हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के बाद आपको सभी कुछ महीनों या सालों तक उस जॉब की जरूरत है, इसलिए इसे कायम रखने के लिए जो कर सकते हैं करें, और ज्यादा कुशल बने तथा अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हर दिन बढ़ने के लिए जितना ज्यादा समय हो सकता है दे। जिस भी प्रोफेशन को आप कर रहे हो उस काम को करते रहिए। जैसे मैंने कहा कि जिस दिन आपको लगे कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम कैंगन से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैठा रहूं और मेरे कैंगन की इनकम नहीं है मैं वही काम करता रहूं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जितना थोड़ा समय देंगे, हो सकता है शुरुआत में आपको 4 से 5 घंटे देने पड़ रहे हो आफ्टर आपके ऑफिस आवर्स में, वो एफर्ट्स लगाते रहिए। आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कीजिए। आप जिस जिस जगह पे जिससे मिलने जा रहे हैं, आपकी जैसे कल आपने पढ़ा ड्रेस के बारे में, आपका ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए सामने वाला लगे यार कोई बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी आ रही है। वो मतलब उसमें एक करंट आना चाहिए, इस बंदे में कुछ तो बात है, मुझे मिलना है। आपका अपीयरेंस सब कुछ मैटर करेगा जब आप किसी इंसान से मिलने जाते हो। जब आप ऑफिस जाते हो तो आप टिप टॉप शूट बूट पहन के जाते हो, शूज टाई प्रॉपर, या जो भी आपका प्रोफेशन का अगर ड्रेस कोड है तो वो जाते होगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि चप्पल में चले गए? नहीं। आप अपने पर्सनालिटी को अगर ऑफिस में कैरी करते हो तो इसको एक बिजनेस सोचिए, ना कि एक नेटवर्क मार्केटिंग। बिकॉज जब हम बोलते हैं कैंगन इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, यानी में आप अपना बिजनेस खुद कैरी कर रहे हैं अपने हाथों में। हो सकता है वो जॉब वो बिजनेस उस पर्टिकुलर जगह पे फिक्स हो, लेकिन ये बिजनेस आपके साथ 365 डेज 24/7 आपके साथ चलता है। और ये एक ही एक बिजनेस है, एक ही एक इंडस्ट्री है जो हमेशा आपके साथ चलती है। जब चाहो जहां चाहे खोल सकते हो, ना तो समय की जरूरत है, ना जगह की जरूरत है, ना किसी कोई पर्टिकुलर प्लेस की जरूरत है, सीसीडी में खुल जाता है बैठे बैठे बिजनेस। अपने सारे सप्ताहांतों एवं छुट्टियों को प्रभावी ढंग से उपयोग करें, अपनी टीम के साथ इवेंट में जाएं और अपने टीम के सदस्यों को प्रोग्राम के साथ जोड़ें, जिससे सिर्फ आप पर निर्भर ना रहे। अब आप सोचिए कि ये इस बिजनेस को करते करते सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इवेंट।
क्योंकि कई बार क्या होता है, हम शुरू में जिस जोश में शुरुआत करते हैं वो जोश धीरे 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 समय के साथ कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सीखने की चाह है, जो सेल्फ डेवलपमेंट की बात है, उसमें हम कई बार कैजुअल ले लेते हैं। अच्छा, सर ने बोला 6 AM क्लब है, 3 दिन अटेंड किया, 4 दिन अटेंड नहीं किया। अब आप देखिए, मैं खुद अपने आप को सामने रख रहा हूँ, मैंने मुश्किल से इस 21 दिन के अंदर 14 दिन अटेंड किए होंगे, 13 दिन अटेंड किए होंगे। लेकिन जो रिकॉर्डिंग भेजी गई, मैं उसको रात को सुनता हूँ। इसका मतलब क्या है? यदि मैं सिस्टम से कनेक्टेड रहना चाहता हूँ, तो आज पूरे दिन में क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मेरी टीम के साथ क्या हुआ, क्योंकि यहाँ बात की हो रही है टीम की। इवेंट्स में किसको लेके जाना है? अपनी टीम को लेके जाना है। आप शुरुआत में 1A थे, 1A से और 2A बने, आपके साथ 3 लोग हो गए, राइट? इन 3 लोगों से लेके जाइए। दिस इज कॉल्ड, अगर हम बिजनेस की बात करें, ये सिर्फ 3 लोग हैं जो आपको बिजनेस 10x खड़ा कर सकते हैं। 3 का 30, सीधा 1A से सीधा 3A बंदे पहुंच गए। कैसे? क्योंकि हर एक जब 3 व्यक्ति मिल करके उनके 3 लोग आएंगे तो आपका तो 3A वैसे ही हो गया। हमको